बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और अब जो हमने बात करनी है बेटा वो चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 की डेफिनेशंस। बेटा यहाँ पर इस चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हैं हमारे पास इम्पोर्टेंट फार्मूली, और ये तमाम फार्मूले जब चैप्टर नंबर 4 मैंने आपको स्टार्ट करवाया था तो उसके स्टार्ट में ही लिखवा दिए थे। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये सारे मेरा बेटा वो फार्मूले थे जो हमने इस एक्सरसाइज में वक्तन फ़वक्तन इस चैप्टर में वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ जगहों पर यूज़ किए थे। ठीक है बेटा, ये जब आप नोट्स लेंगे तो आपको ये सारे फार्मूले उनमें मिल जाएंगे जितने भी इस चैप्टर नंबर 4 में यूज़ हो रहे हैं। फार्मूलों के बाद बेटा सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है दैट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसको स्टेरिक मार्क किया गया है। स्टेरिक मार्क करने का मतलब है कि बेटा ये डेफिनेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं बेटा, पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। ये बेटा एक मैंने यहाँ पर अलजेब्रिक टर्म राइट करने लगा हूँ, टर्म, जैसा कि एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक टर्म कहलाती है 4x, और इनको चाहे आप ऐड कर दें चाहे आप इनको सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दें। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिखा जाए तो इसे हम किसका नाम देते हैं बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अगर मैं इसमें लिख देता हूँ +5, तो अब इसमें टोटल मेरा बेटा कितनी टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3, टोटल मेरा बेटा इसमें आपके पास 3 टर्म्स हैं। अब इसकी डेफिनेशन इसी मुनासबत से बेटा हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। व्हेन ऑपरेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू अलजेब्रिक टर्म्स, ये जो अलजेब्रिक टर्म्स हैं जब हम इनके ऊपर ऑपरेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन अप्लाई करें, वी ऑब्टेन्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हमें इससे क्या हासिल होता है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि अलजेब्रिक टर्म्स के ऊपर जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई किया जाए तो इस सारा का सारा ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट x। अब आप चाहे जैसे मैंने लिखा है आप इसको ऐसे लिख लें, या आप अपने पास से भी कोई एग्जांपल दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बेटा कि आप कोई ऐसी ये जो एग्जांपल लिखी हुई है आप इन्हीं को अच्छी तरीके से रटे लगाएं, बेटा आप खुद भी कोई भी एक्सप्रेशन अलजेब्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है मेरा बेटा ये आपने एज इट इज़ याद रखनी है। अब पॉलिनोमियल px इन इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू an x पर n। अब बेटा हो क्या रहा है, पहले an और x रेज़ टू पावर n था, अब ये an का an के बाद बेटा ये क्या बन गया, an-1, यानी कि इससे जब अगली टर्म बनानी हो तो आपने n में से 1 माइनस करना है, और x की आपने अगर अगली टर्म बनानी हो तो पहले पावर n थी इसमें से 1 आपने माइनस करना है। a रेज़ पर n x रेज़ पर n प्लस a रेज़ पर n-1 प्लस x रेज़ पर n-1। अब जब आपने ये जो आपके पास a रेज़ टू पावर an-1 x रेज़ पर n-1 है, जब आपने इससे अगली टर्म बनानी है तो बेटा आपने क्या करना है, इस n-1 में से भी 1 मजीद माइनस कर दें, तो ये क्या बन जाएगा n-2। और x की पावर पहले n-1 थी, इसमें से एक और माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा x रेज़ पर n-2। ये टर्म इसी तरीके से चलती जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आएगा और कम होते होते ये आपके पास क्या बन जाएगा a1, यानी कि वैल्यू कम होते होते 1 तक पहुंच जाएगी, और x की कोई पावर मेंशन नहीं की। इसका मतलब है कि x की पावर क्या बन गई बेटा 1, तो a1 x1। और जब इसको मजीद आप a1 को कम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा a0, और जब x की पावर 1 है इसमें से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा बेटा x रेज़ पर 0, और सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था एनी नंबर रेज़ पर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर x की टर्म खत्म हो जाएगी। वेयर an इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इसमें हम बात करते हैं कि an 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये तमाम जो टर्म्स है ये सारी की सारी बेटा क्या बन जाएंगी, ज़ीरो होंगी या नेगेटिव बन जाएंगी। इसकी बेटा
एक कंडीशन है जो आपने याद रखनी है, ए एन इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डेफिनेशन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसकी डेफिनेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्वियसली आ सकती है, लेकिन इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू हर साल बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बेटा अगर हम बात करें, यहां पर मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसकी अगर आपसे डिग्री पूछी जाए तो डिग्री का मतलब है कि इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर आ रही है दैट इज कॉल्ड इट्स डिग्री। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा मैं एक एक्सप्रेशन ले लेता हूं, जैसा कि यहां पर एग्जांपल में भी दिया गया है, y⁻³ प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8x। आपसे पूछे जाती है कि इसकी टोटल डिग्री कितनी है। इसकी डिग्री बताने के लिए बेटा ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट सेकंड टर्म, और नेक्स्ट बेटा ये हमारे पास कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म। जब भी मेरा बेटा आपसे डिग्री की बात की जाए ना, आपने टोटल की पावर मालूम करनी है। अब इसमें x की पावर 4 है, y की पावर 3 है, टोटल वेरिएबल की पावर क्या बन गई 7। इसमें टोटल वेरिएबल की पावर क्या बन गई 4, और टोटल वेरिएबल की पावर क्या है 1। तो अब आपने इन तमाम टर्म्स में से देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है 7, तो 7 इसकी क्या कहलाएगी मेरा बेटा, 7 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी बेसिकली मैंने ऐसी ही डिग्री 2 मालूम की थी। हाईएस्ट पावर क्या बेटा 2, हाईएस्ट पावर क्या है 1, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल, क्या वेरिएबल है ही नहीं, तो हम कहेंगे वेरिएबल किसके इक्वल है बेटा, 0 के इक्वल है। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, 1 और 0, तो हाईएस्ट 2 है, तो हम क्या कहेंगे कि 2 ही इसकी डिग्री है। अब बेटा इसी चीज़ को हम अल्फाज में बयान करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए। द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज कॉल्ड इट्स डिग्री। फॉर एग्जांपल 2x⁴ y³ प्लस x² y² प्लस 8x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल x एंड y। अब 2 वेरिएबल है ना बेटा x एंड y, एंड हैज़ डिग्री 7, और इसकी डिग्री किसके इक्वल है बेटा, 7 के इक्वल है, जैसा कि अभी ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था। नेक्स्ट है बेटा आपके पास डेफिनेशन लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब कोफिशिएंट तो हम कहते हैं किसी भी ऐसी वैल्यू को, अब ये वेरिएबल है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट। अब इसका कोफिशिएंट 2 है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 8 है। अब ये सारे तो कोफिशिएंट हो गए, लेकिन इन कोफिशिएंट में लीडिंग कोफिशिएंट किसे कहेंगे, जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है, उसका जो कोफिशिएंट होगा दैट कोफिशिएंट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट, यानी कि इस क्वेश्चन में 2 इज द लीडिंग कोफिशिएंट। अब इसी बात को हम अल्फाज में बयान करते हैं कि हाईएस्ट जो डिग्री होगी, जो आपके पास डिग्री होगी, डिग्री का जो कोफिशिएंट होगा दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, कि किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अगर ये जो लास्ट पहले हमने क्वेश्चन की बात की थी, इसी एग्जांपल को हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4 + 3 7 है, तो 2 इसका क्या कहलाएगा बेटा, 2 इज द लीडिंग कोफिशिएंट, इज अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री 7 एंड इट्स लीडिंग कोफिशिएंट इज 2। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डेफिनेशन है रैशनल एक्सप्रेशन। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम रैशनल नंबर को डिफाइन करें तो हम कहते हैं ऐसे नंबर जो p/q की शक्ल में लिखे जाएं। p और q किससे होंगे बेटा, इंटीजर से होंगे, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमने सेकंड चैप्टर में रैशनल नंबर की, यहाँ पर p और q की जगह क्या होंगे बेटा, नंबर। लेकिन जब हम बात करें बेटा, वर्ड यूज़ करें रैशनल एक्सप्रेशन, तो हमारे जहन में फौरी तौर पर कुछ अलजबरिक एक्सप्रेशन आते हैं, 2x + 3 डिवाइडेड बाय x + 1, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर ये नंबर नहीं होंगे फ्रैक्शन में, ये क्या होंगे, ये भी x की फॉर्म में होगा, ये भी x की फॉर्म में। तो इसे हम लिखते हैं बेटा px/qx, ठीक है, कि रैशनल एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो px/qx की शक्ल में लिखे जाते हैं। और अब ये नहीं लिखते कि p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि नंबर तो नहीं, अब तो एक्सप्रेशन है। लेकिन एक कंडीशन हम इसमें ऐड कर देते हैं कि qx 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
अगर ये क्यू एक्स बेटा 0 के इक्वल हो गया तो ये आपके पास बन जाएगा पी एक्स डिवाइडेड बाई 0, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मीन्स इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। द क्वेश्चन px over qx where qx is not equal to 0 of two polynomial px and qx is called a rational expression. For example, अब एग्जाम्पल यहाँ पर जो दी गई है बेटा वो भी ठीक है, मैंने जो लिखी है बेटा जैसे ये लिखी है ये भी ठीक है। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि फिर आप इस एग्जाम्पल को रट्टे लगाएंगे बेटा, आप इन एग्जाम्पल्स को एज इट इज़ जैसे है आप लोगों ने बेटा इसको ऐसे अगर आप इसको जहन नशीन कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप बेहतर ये है कि अपने पास से कोई भी एग्जाम्पल बना लें। ये छोटी मोटी चीज़ें बेटा आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब सेकंड चैप्टर में बेटा हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, फिर हमने मुख्तलिफ इक्वालिटी, कैंसिलेशन, एडिशन। अब यहाँ पर जो है हम प्रॉपर्टीज़ किसकी पढ़ रहे हैं बेटा, रैशनल एक्सप्रेशन की। ठीक है, और सिंपल सी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ये है कि अगर पी एक्स ओवर क्यू एक्स इक्वल है आर एक्स ओवर एस एक्स के, ये दो कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन उस वक्त इक्वल होंगे। ज़रा पहले इसकी हम बेटा बात करते हैं, फिर अगर ये आपको मैं कहता हूं कि पी एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स इक्वल है आर एक्स डिवाइडेड बाय एस एक्स के, ये किस वक्त पॉसिबल होंगे? अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये पी एक्स एज इट इज़ आ गया, एस एक्स जो डिवाइड हो रहा था वो लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा मल्टीप्लाई हो गया आर एक्स, और जो क्यू एक्स डिवाइड हो रहा था वो राइट साइड पर मेरा बेटा मल्टीप्लाई हो गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये दोनों इक्वल किस वक्त पॉसिबल हैं कि जब इन दोनों रैशनल एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट और इन दोनों रैशनल एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट इक्वल हो। ये बेटा इसकी असल लॉजिक है कि दो रैशनल एक्सप्रेशन उस वक्त पॉसिबल होते हैं अगर उनके डायगोनल के जो एक्सप्रेशन हैं अगर उनका प्रोडक्ट इक्वल हो, उस सूरत में ये दोनों बेटा एक्सप्रेशन इक्वल होंगे, वरना नहीं। ये था बेटा इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट है बेटा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में हम कंसिडर करते हैं पी एक्स ओवर क्यू एक्स, ठीक है, और इन दोनों के साथ कोई नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मैंने इन जनरल उसे क्या कंसिडर कर लिया बेटा के। इस सूरत में के से कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास क्या रह जाएगा पी एक्स ओवर क्यू एक्स। इसे हम कहते हैं बेटा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। और किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन को एडिशन ऐड करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। अब अगर आपने इसका एलसीएम लेना है पी एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स प्लस आर एक्स डिवाइडेड बाय एस एक्स, अगर मेरा बेटा आप इसका एलसीएम लें तो इसके एलसीएम के लिए हमारे पास जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, क्यू एक्स मल्टीप्लाई बाय एस एक्स। अब क्यू एक्स से कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास क्या रहेगा पी एक्स, और यहाँ से जो एस एक्स बचा है वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से जब इस दोनों एक्सप्रेशन को एस एक्स से डिवाइड करेंगे तो एस एक्स कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास क्या रह गया क्यू एक्स मल्टीप्लाई बाय आर ऑफ एक्स। ये बेटा इसको एलसीएम लेने का इसका तरीका है। यही बेटा यहाँ पर यूज़ किया गया है कि अगर पी एक्स ओवर क्यू एक्स और आर एक्स ओवर एस एक्स दोनों को ऐड करें, इनका एलसीएम लेंगे तो ये बेटा इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद एडिशन बनेगी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी बेटा ऐसे ही बिल्कुल सिंपल है, सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर एलसीएम लेंगे, यही बेटा प्रॉपर्टी बनेगी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में दो फ्रैक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ऐसे ही किया है, पी एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आर एक्स से और क्यू एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मेरा बेटा एस एक्स से। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट है डिवीजन प्रॉपर्टी। अब अगर आपने इसको डिवाइड करना है बेटा तो डिवाइड करने के लिए यानी अब मैं इसको यहीं पर बेटा थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहां पर एडिशन के बजाय मैंने सिंबल यूज कर लिया बेटा डिवीजन का। जब आप डिवाइड करेंगे, हमने 4 चैप्टर में बात की थी, क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 4.2 में, जिसमें आपको बताया था कि अगर आपने डिवीजन का साइन कैंसिल करना है तो डिवीजन का साइन जब कैंसिल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। और जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में लेकर आएंगे तो नेक्स्ट जो आपके पास फ्रैक्शन होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि एस एक्स डिवाइडेड बाय आर ऑफ एक्स।
ठीक है, ये हमने क्वेश्चन में भी किया था बेटा 4 चैप्टर में। आई विल शो यू। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन थे 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें, 2 की बात कर लें। 2 में हमने क्या किया था, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया था तो आप देख लीजिएगा डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया था और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। यही प्रॉपर्टी मेरा बेटा हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। डिवीजन में कि अगर पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर एक्स डिवाइड बाई एस एक्स, अगर आपने इसको डिवाइड करना है तो डिवीजन को पहले मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये जो आर एक्स ओवर एस एक्स है इसका क्या बन जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल एस एक्स ओवर आर एक्स। और अब जब आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एडिटिव इनवर्स। अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, ये जो P ओवर Q है इसका अगर ये पॉजिटिव है तो इसको क्या बना देंगे बेटा, नेगेटिव। और अगर P ओवर Q के साथ नेगेटिव साइन हो तो इसको हम क्या बना देंगे, पॉजिटिव। यानी कि इस एक्सप्रेशन का जो साइन होगा सिर्फ आपने वो चेंज कर देना है, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपने लेना हो P ओवर Q का तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं Q ओवर P। बेसिकली बेटा जब हम डिवाइड करते हैं ना, ये डिवाइड के साइन को, ये जो डिवाइड का साइन है जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो जो नेक्स्ट वैल्यू है ना हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेते हैं। आर एक्स ओवर एस एक्स को हम क्या बना देते हैं, मल्टीप्लाई के साइन के साथ एस एक्स ओवर आर एक्स। ठीक है बेटा, ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहली रैशनल एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहली इक्वालिटी, सेकंड इज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, थर्ड इज एडिशन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी और एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज़ को बेटा आप दो दो बार अपने हाथ से लिखेंगे ना, देखने में आपको जितनी मर्जी मुश्किल लगें, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मेरा बेटा आपको हो जाएंगी क्लियर। नेक्स्ट है बेटा रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। हमने जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे हमने रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम उसमें बेटा डिवाइड करते थे वैल्यूज़ को, और इस हद तक डिवाइड करते थे कि वो मज़ीद सॉल्व ना हो सके। तो यहीं पर बेटा डेफिनेशन है रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। द रैशनल एक्सप्रेशन पी एक्स ओवर क्यू एक्स इज सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म if px and qx are polynomial with integral coefficient and have no common factor। बेटा अगर तो इनका कोई कॉमन फैक्टर बनता है तो ये एक टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं, और हम कहते हैं कि इसका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर ना होने का मतलब है कि अगर हम बात करें 4 की और 16 की तो बेटा लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, इसलिए कि इनका कॉमन फैक्टर 2 भी है और 4 भी है, यानी कि ये 2 पे भी डिवाइड हो सकते हैं, 4 पे भी डिवाइड हो सकते हैं। जब हम बात करें कि ना कि कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो इसका मतलब है कि ये डिवाइड नहीं हो सकते। और इसकी आगे हम एग्जाम्पल देते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल x+1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। नेक्स्ट बेटा डेफिनेशन है हमारे पास सर्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये बोर्ड के एग्जाम में बेटा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसको हम डिफाइन करते हैं, एंड इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। अब इसमें दो चीज़ें हैं बेटा। पहली बात कहता है इर्रेशनल रेडिकेंड। इर्रेशनल रेडिकेंड हम उस वैल्यू को कहते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर आती है। अब अगर आपने यहाँ पर 9 लिया तो ये 9 तो रैशनल है और इसका स्क्वायर रूट भी कंप्लीट होता है। अगर आपने 8 ले लिया तो ये 8 भी मेरा बेटा इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाएगा। तो इर्रेशनल का मतलब है कि कोई ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट ना हो सकता हो। और इर्रेशनल रेडिकल का मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 1/2। तो जब स्क्वायर रूट हटाएंगे पावर क्या बन जाएगी 1/2। तो जब ये स्क्वायर रूट आ गया बेटा इर्रेशनल, और जब 3 की बात करें तो बेटा ये क्या बन गया रैशनल। दो चीज़ें हैं, रैशनल और इर्रेशनल। तो यहीं पर बेटा ये डेफिनेशन है, एंड इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, यानी कि जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू ले रहे हैं ये क्या होनी चाहिए बेटा, रैशनल होनी चाहिए। इन अ सर्ड एन ए, एन इज कॉल्ड सर्ड इंडेक्स। इसमें जो एन है इसे हम किसका नाम देते हैं, सर्ड इंडेक्स का।
अब इसी की मुनासबत से एक बात आपको बता दूं बेटा कि बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि इसका इंडेक्स क्या है। बेसिकली सर्ड है ना, इंडेक्स हम सिर्फ सर्ड का लेते हैं, तो इसका जो इंडेक्स है दैट इज 3 बेटा इसका क्या बनेगा इंडेक्स। तो इसी मुनासबत से यहाँ पर बात की जा रही है इन अ सर्ड एन स्क्वायर रूट एक्स एन इज कॉल्ड सर्ड इंडेक्स और द ऑर्डर ऑफ द सर्ड, इसे ऑर्डर ऑफ द सर्ड भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं। और फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 5/7 एक्सेट्रा आर सर्ड्स। नेक्स्ट है बेटा मोनोमियल सर्ड, मोनोमियल। अब मोनो कहते हैं 1 को, ठीक हो गया, और बाई कहते हैं 2 को, ठीक हो गया बेटा। मोनो 1/2। मोनोमियल सर्ड का मतलब होता है कि आपके पास कोई एक वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 2, ये बन गई मोनोमियल। बाई का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन में आप 2 स्क्वायर रूट वाली वैल्यू रख लें, एक ये और एक ये, 2 वैल्यूज हो गई, तो इसे हम टोटल को क्या कहेंगे बाइनोमियल सर्ड। और यहाँ पर चूंकि एक सिंगल वैल्यू है तो इसे हम कहेंगे बेटा मोनोमियल सर्ड। अ सर्ड which contain a single term is called monomial surd, for example square root 2 square root 3 and etc. और binomial surd को हम डिफाइन करते हैं बेटा a surd which contain sum or difference of two surds। ये देखें बेटा मैंने सम की शक्ल में लिखा, चाहे आप इसे लिखते हैं स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये किस शक्ल में हो गया बेटा डिफरेंस की शक्ल में, तो इसको भी हम किसका नाम देंगे बेटा बाइनोमियल सर्ड का। A surd which contain sum or difference of two surds is called binomial surd, for example square root x plus square root y etc. और लास्ट बेटा इसकी डेफिनेशन है conjugate of surd, two binomial surds of same order differ in sign are called conjugate surd। आपको याद होगा बेटा जब हमने एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन किए थे जहाँ पर हमें इनका कॉन्जुगेट मालूम करना था, तो हमने क्या किया था सेंटर वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दिया था। तो उसके लिए यही वर्ड यूज़ किया जाता है डिफरेंस साइन, यानी कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव तो पॉजिटिव कर दें। फॉर एग्जांपल इसके x प्लस स्क्वायर रूट वाई एंड x माइनस स्क्वायर रूट वाई आर कॉन्जुगेट सर्ड। ये थी बेटा चैप्टर नंबर 4 की डेफिनेशंस, और इन तमाम डेफिनेशंस को बेटा अच्छे तरीके से आपने याद करना है, इनको समझना है। जो एग्जांपल्स हैं आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है कि आप खुद एग्जांपल्स दें। डेफिनेशंस आपने सारी याद करनी है, लेकिन जिनको स्टैटिक लगा हुआ है बेटा उनको आपने अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हों। आज के लेक्चर में बेटा मैं ये चैप्टर नंबर 4 की जो डेफिनेशंस है इसके ऊपर ही इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, आज के लिए मेरा बेटा इतना ही, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।